सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही ज्ञानमय हूँ। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ मैं हूँ। मेरे प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान ही फैला हुआ है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ अनंत गुण है। इसलिए मैं आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड हूँ। मैं चाहे किसी भी गति में रहूं, किसी भी जाति में रहूं, किसी भी स्थान पर रहूं, मैं आत्मा अपने ही असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ।
ऐसा ही मेरा स्वरूप है। मैं अपने स्वरूप से बाहर कहीं नहीं जाता, कभी नहीं जाता। मेरे आत्म स्वरूप में बाहर से कुछ भी नहीं आता, इसलिए मैं सदा ही शुद्ध हूँ, त्रिकाल शुद्ध हूँ। अनंत पुद्गल परमाणुओं को शरीर के रूप में धारण किया और छोड़ा। फिर भी एक भी परमाणु मेरे आत्म स्वरूप में प्रविष्ट नहीं हुआ। ऐसा मेरा निराला स्वरूप है। मेरा ज्ञान भी निरंतर मुझे ही जानता है। मेरा एक भी गुण आज तक मुझे छोड़कर कहीं नहीं गया। कर्म का एक भी परमाणु मेरे आत्म स्वरूप में नहीं आया। इसलिए मैं सदा ही चैतन्यमय हूँ, ज्ञानमय हूँ, चैतन्य धाम हूँ, अनंत गुणों का घनपिंड हूँ। अपने ज्ञानमय स्वरूप को महसूस करें, उसी की भावना भाए। ऐसा ही मैं हूँ निर्णय करे। मैं कर्ममय नहीं हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ। मैं शरीरमय नहीं हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ। मैं राग द्वेषमय नहीं हूँ, मैं ज्ञान का निर्मल दर्पण हूँ। मैं सदा ही निर्लेप रहता हूँ। मुझ में किसी का प्रवेश नहीं। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। ज्ञान का मैं निर्मल दर्पण, ज्ञान का मैं निर्मल दर्पण, निर्लेप सदा रहता हूँ। ज्ञान का मैं निर्मल दर्पण, निर्लेप सदा रहता हूँ। मुझ में किसी का प्रवेश नहीं है। मैं
आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोले। परम श्रद्धेया परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यानी मेरा आत्म स्वरूप जो है वो त्रिकाल कैसा है, शुद्ध है। आत्म स्वरूप त्रिकाल शुद्ध है, इसलिए जब भी आत्मा का अनुभव होता है तो ज्ञानी कहते हैं कर्म वाले आत्मा का अनुभव नहीं होता, राग द्वेषमयी आत्मा का अनुभव नहीं होता, शरीरमय आत्मा का अनुभव नहीं होता। तो कैसा आत्मा अनुभव में आता है? शुद्ध आत्मा, यानी आत्म स्वरूप त्रिकाल शुद्ध है, इसलिए शुद्ध आत्मा का ही अनुभव होता है। और एक दिन ये शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या होता है? प्रकट होता है। इसलिए आत्मा सिद्धालय तक की यात्रा करता है, क्योंकि उसमें उसका सिद्धत्व जो है वो सुरक्षित है। कर्म के होते हुए भी आत्मा का सिद्धपना, सिद्धत्व यानी सिद्धपना सुरक्षित है। राग द्वेष होते हुए भी उसका सिद्धत्व सुरक्षित है। इसलिए एक दिन आत्मा क्या बन जाता है? सिद्ध भगवान परमात्मा बन जाता है। मगर सबसे पहले निष्ठा में क्या बिठाना होगा कि मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। अगर ये निष्ठा में नहीं बैठेगा तो निष्ठा में क्या बैठेगा? निष्ठा यानी श्रद्धा। श्रद्धा में क्या बैठेगा हमारे कि बहुत सारे कर्म हैं, कर्म बंध रहे हैं, मैं कर्म से बंधा हूँ, मुझे राग द्वेष को हटाना है, मुझे कर्म से हटाना है, कर्म को हटाना है। तो दृष्टि हमारी कहाँ जा रही है? कर्म पे जा रही। कर्म पे दृष्टि जा रही यानी संयोग पे दृष्टि जा रही। कर्म क्या है मेरे? संयोग में है। और जब तक भगवान कहते हैं संयोग पर दृष्टि होगी तब तक आत्मदृष्टि हो नहीं सकती। इसलिए पहले से पहले ये निष्ठा में बिठाना होगा कि मैं सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, यानी कर्म के होने पर भी मैं कैसा हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ। फिर उदाहरण से भी निष्ठा में पका सकते हैं। उसी उदाहरण से पक्का कर सकते हैं कि यदि किसी को कीचड़ में लिप्त हीरा न दिखाई दे तो क्या दिखाई देगा? कीचड़ ही दिखाई देगा। और यदि उसे कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देगा तो वो हीरे को उठाएगा क्या?
वो हीरे को देखेगा ही नहीं तो हीरे को उठाएगा कहाँ। तो भगवान कहते पहले अपने हीरे पर नजर कर जिसका कुछ भी बिगड़ा नहीं, जिसमें कीचड़ ने प्रवेश किया नहीं, वो जैसा है वैसा ही है। यानी जब तक हमारा फोकस, जब तक हमारी दृष्टि कहाँ नहीं आएगी, आत्म स्वरूप पे नहीं आएगी, तब तक क्या नहीं हो सकता। जैसे हीरे पे दृष्टि, हीरा न दिखते हुए भी जा सकती है कि नहीं। कीचड़ ही कीचड़ दिख रहा है, आपको हीरा नहीं दिख रहा है, मगर आपको किसी ने बताया कि इस कीचड़ के अंदर क्या है, हीरा। आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। मगर यदि आपको सामने वाले पे निष्ठा है, श्रद्धा है, तो आपको कीचड़ में भी हीरा दिख सकता है कि नहीं? दिख सकता है, श्रद्धा के द्वारा। अभी इन आँखों से तो कभी भी आत्मा नहीं दिखाई देगा, अभी इन आँखों से तो ये भी पता नहीं है, मगर जब ज्ञानियों ने ये घोषणा करी कि तू सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध आत्मा है, चाहे कर्म के कीचड़ में लिपटा हुआ है, राग द्वेष से गंदा हुआ है, दिखता है, फिर भी तू कैसा है, शुद्ध आत्मा है, ये निष्ठा बैठेगी तो कीचड़ में हाथ डालोगे कि हीरे को लक्ष्य रख करके हीरे को पकड़ने के लिए हाथ जाएगा। अब कीचड़ दिखना बंद हो जाएगा। दिखने का मतलब कीचड़ गौन हो जाएगा, कीचड़ आपके लिए बाधक नहीं बनेगा। आपको ये श्रद्धान में है कि कीचड़ में हीरा है, मगर हीरे के अंदर में कीचड़ नहीं है, उसका मूल्य घटा नहीं है, उसके स्वरूप में कोई फर्क पड़ा नहीं है। ये निष्ठा जब बैठती है तो बाहर में जैसे कार्य होता है ऐसे अंदर में भी कार्य होना चाहिए। जो हीरा बिना कीचड़ का है उसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो मनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मगर क्यों हमें निर्णय करना पड़ रहा कि अभी ये आत्मा इन आँखों से तो क्या, इन आँखों से तो सिर्फ कर्म चक्र ही दिखाई दे रहा है ना, आत्मा तो इन आँखों से कभी दिखता ही नहीं। और जो कर्म चक्र इन आँखों से दिखाई दे रहा है उसी में हमारी निष्ठा बैठ चुकी है, उसी की तरफ हमारा फोकस है। इसलिए हमें आत्मनिष्ठा जगानी है तो इस कर्म चक्र को भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उसी कर्म चक्र को समझने के लिए हम चक्र के द्वारा 4 पॉइंट समझ रहे थे, जिसमें से 3 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। चक्र के भी पॉइंट समझ में आ गए और कर्म चक्र के पॉइंट समझ करके आत्मनिष्ठा कैसे जागे उसके लिए भी हमने सुन लिया, प्रयास किया है सुनने का। तो चक्र के 4 पॉइंट आप याद रख के आ गए, आज याद रख के आए ना। कौन सा था पहला पॉइंट? चक्र घूम रहा है, आदमी बैठा हुआ है, आदमी घूमता हुआ, मगर आदमी कैसा है? स्थिर। इससे हमने क्या अंदर में बिठाया? कर्म का चक्र अनादि काल से घूम रहा है, ये आत्मा कर्म चक्र के संयोग में अनादि काल से घूमता हुआ, 4 गति में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर आत्मा का क्या नहीं घूमता? आत्म स्वरूप नहीं घूमता। आत्मा का आत्म स्वरूप स्थिर है, स्वभाव स्थिर है। आत्म स्वरूप यानी अनंत गुण और असंख्यात प्रदेश जैसे हैं वैसे हैं, जितने हैं उतने हैं, जहाँ हैं वही हैं, उसमें किसी का प्रवेश हुआ नहीं है, उसका कुछ भी बिगड़ा नहीं है, उन्होंने भी किसी के अंदर प्रवेश किया नहीं है। तो इसका मतलब आत्म स्वरूप सदा ही क्या है? स्थिर है। ये था पहले पॉइंट का निर्णय। दूसरा पॉइंट कौन सा था? दोनों अलग। कौन अलग? चक्र भी अलग है, आदमी भी अलग है। ऐसे ही कर्म चक्र और आत्मा चाहे अनादि काल से एक में एक दिखते हैं, एक में एक दिखते हैं, मगर वे एक हुए
नहीं है, वे एक कभी हो सकते नहीं है। दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। कर्म कहाँ पे है? कार्बन शरीर। सुंदर। कर्म का प्लेसमेंट हमने निश्चित कर दिया था। कर्म जब भी रहेंगे कहाँ रहेंगे? कार्बन शरीर पे। और जो जहाँ रहेगा उसका उदय कहाँ आएगा? वहीं आएगा ना। आत्मा के अंदर उदय नहीं है, वहीं उदय आएगा, वहीं बंद होगा, वहीं स्टॉक जमा होगा। ये सब कुछ कहाँ है? कार्बन शरीर में हो रहा है, मगर आत्मा उसके साथ में दूध पानी की तरह एक मेक होने से लगता ऐसा है, दिखता ऐसा है कि आत्मा ही ये क्या है? कर्म रूप हो गया, मगर वो कर्म रूप हुआ नहीं है। क्यों अलग अलग है? उसकी एक बहुत बड़ी पहचान हमने जानी थी, वो पहचान याद रखने जैसी है। याद आ रहा है? किसके कारण अलग है? हाँ, जड़ यानी लक्षण। सुंदर। लक्षण के कारण अलग है। जड़ यानी कर्म जड़ है, तो कर्म का लक्षण क्या है? जड़पना उसका लक्षण है। आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना, चैतन्य उसका लक्षण है। और दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं। तीन काल में भी जड़ चेतन नहीं होगा, चेतन जड़ नहीं होगा। तीन काल में भी जड़ का प्रवेश चेतन में नहीं होगा और चेतन का प्रवेश जड़ में नहीं होगा। इसलिए दोनों कैसे हैं? अलग अलग। जब वो अलग होंगे तब वे अलग कहलाएंगे, ऐसा नहीं। अभी की अभी दोनों कैसे हैं? अलग है, क्योंकि संयोग में हैं। और संयोग में होने से वे हरदम कैसे हैं? जुदा ही हैं। इसलिए एक दिन वे क्या हो जाते हैं? जुदा हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट था चक्र का। याद आ रहा है? कौन घुमा रहा है? तो कौन घुमा रहा है? आदमी घुमा नहीं रहा, चक्र घूम रहा है। आदमी घुमा नहीं रहा, हाथ पैर उसके घुमा नहीं रहे। ऐसे ही हमने यहाँ जाना कि कर्म का बंद करना आत्मा का स्वभाव नहीं। कर्म बंद हो रहा है, कर्म बंद आत्मा ही कर रहा है, कर्म नहीं कर्म को बांध रहे। आत्मा ही कर रहा है कर्म का बंद, मगर वो उसका स्वभाव नहीं, वो उसका क्या है? विभाव है। और विभाव एक दिन अभाव होने के लिए ही होता है। वो पर भाव है, वो आत्मा का भाव नहीं है। आत्मा के स्वरूप में कर्म बंद, कर्म उदय आदि किसी का भी कार्य वहाँ पे नहीं हो रहा। यानी आत्मा का स्वभाव कर्म को बांधना नहीं है। ये हमने तीसरा पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर किया था, तभी करण वीर्य जागता है, ये भी समझ में आ गया था। अब रह गया चौथा पॉइंट। क्या है चक्र का चौथा पॉइंट? क्या है? कौन अलग होगा? चक्र अलग होगा कि आदमी अलग होगा? कौन किसको अलग करेगा? आदमी चक्र को अलग करेगा या चक्र आदमी को अलग करेगा? ये हमारा चौथा पॉइंट था। क्या समझ आ रहा है इसमें? कौन किसको अलग करेगा? देखिए, दोनों अलग अलग ही तो है, दोनों अलग अलग ही हैं। तो फिर हमारा प्रश्न क्या है यहाँ पे चौथे पॉइंट पे? कौन किससे अलग होगा? चक्र अलग हो जाएगा या आदमी अलग हो जाएगा? कौन किससे अलग होगा? आदमी अलग होगा। क्यों आदमी अलग होगा? क्यों? हाँ, क्योंकि वो जानता है, चक्र जानता नहीं है। चक्र के पास, कर्म के पास चाहे अनंत शक्ति है, मगर मुझ में अनंत शक्ति है ऐसा कौन नहीं जानता? कर्म नहीं जानता, आत्मा जानता है। जो जानता है वही तो जागेगा। जो जान ही नहीं रहा होगा, जिसके पास ज्ञान ही नहीं होगा, जो जानेगा ही नहीं तो वो कैसे जागेगा? जो जागेगा ही नहीं तो वो कैसे उठेगा? जो उठेगा ही नहीं तो वो कैसे चलेगा? जो चलेगा ही नहीं तो वो कैसे अलग होगा? इसलिए कौन अलग होगा? आदमी अलग होगा। तो अपने आप चक्र तो क्या है? अलग हो ही जाने वाला है। चक्र तो संयोग में ही चल रहा है। तो चौथा पॉइंट समझने जैसा है कि दोनों अलग अलग हैं, मगर उन दोनों में से वे दोनों थोड़ी ना जानते हैं कि हम दोनों अलग अलग हैं।
दोनों नहीं जानते ना। कौन नहीं जानता? कर्म चक्र नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि जड़ है। जड़ के पास क्या नहीं होता? ज्ञान नहीं होता। जिसके पास ज्ञान होगा वही तो जानेगा। तो ये जानने वाला कौन है? आत्मा है। आत्मा ये जानता है कि मैं कर्म के संयोग में हूँ। आत्मा ये जानता है कि कर्म चक्र चल रहा है। कर्म चक्र नहीं जानता कि मैं क्या हो रहा हूँ, घूम रहा हूँ, या मेरा जन्म मरण होने का ये फेरा चल रहा है। कर्म कुछ नहीं जानता। जानने वाला कौन है? आत्मा है। और वो जानता है। क्यों जानता है वो? क्योंकि उसके पास क्या है? ज्ञान है। जिसके पास जानने की शक्ति है उसी के पास अनुभव करने की शक्ति है। जो जानता नहीं वो अनुभव नहीं करता। जड़ को अनुभव नहीं होता। इसलिए हम कहते शरीर ने ये पुद्गल ग्रहण किए, शरीर ने पुद्गल ग्रहण किए, मगर शरीर अनुभव करता है क्या? ये खट्टा ये मीठा ये शरीर अनुभव नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसका लॉजिक ये है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो त्रिकाल में भी कभी अनुभव करता नहीं है। इसलिए कर्म चक्र और आत्मा दोनों चाहे अलग अलग हैं, मगर ये जो जानेगा वही जागेगा। और जब तक आत्मा इस बात को नहीं जानता तब तक भी आत्मा कैसा है? जड़वत ही है। जड़ नहीं हुआ। जड़वत का मतलब वो जड़ की तरह ही सोया हुआ है, वो भी कर्म की तरह ही चल रहा है, क्योंकि वो जान ही नहीं रहा कि मैं ये जानता हूँ कि कर्म मेरे अंदर आए नहीं है। वो ये जान ही नहीं रहा कि कर्म का और मेरा ये संयोग है, हम दोनों एक नहीं हैं। ये जब तक आत्मा नहीं जानेगा तब तक आत्मा कर्म चक्र से अलग होने वाला नहीं है। यानी कर्म चक्र से जब भी अलग होगा आत्मा अलग होगा, मगर क्यों होगा ये समझ आ गया आपको? चार बातें इसमें समझ आए तो ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। नंबर 1 हुआ कि क्यों अलग होगा। कौन अलग होगा? आत्मा कर्म चक्र से एक दिन, अभी के अभी तो नहीं होगा, एक दिन क्या होगा? अलग होगा। तो क्यों अलग होगा? कर्म चक्र क्यों नहीं अलग हो जाता? क्योंकि कर्म चक्र चल रहा है ना, थकान तो उसको लगनी चाहिए। उसके पास ये ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, शक्ति है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि ज्ञान नहीं होगा तो क्या नहीं होगी? शक्ति नहीं होगी। कर्म का अस्तित्व है नंबर 1, कर्म में शक्ति है नंबर 2, मगर कर्म में क्या नहीं है? ज्ञान नहीं है। जिसमें ज्ञान नहीं होता वो अनुभव भी नहीं कर सकता, वो जान भी नहीं सकता, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो बस है। और उसके पास क्या है? अनंत शक्ति है। उसे थकान भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है? वो घूम ही रहा है, और वो घूम रहा ये भी वो जानता नहीं है। तो क्यों शब्द पहले समझ आना चाहिए कि कर्म चक्र से आत्मा ही क्यों अलग होगा? चलने वाला जो है उसने थकना चाहिए, उसने अलग होना चाहिए। तो क्यों का जवाब सुलझ गया आपके प्रज्ञा के अंदर, मस्तिष्क में, कि क्यों कर्म चक्र नहीं अलग होगा, क्यों आदमी अलग होगा? क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वही जानेगा, उसी का करण वीर्य जागेगा, और वही आगे का प्रोसेस करने में सफल होगा। ये हुआ नंबर 1। नंबर 2, यदि आपको लगता है कि आत्मा ये जानता है, आत्मा के पास ज्ञान है, तो उसने क्या जानना चाहिए, तब जाके वो कर्म चक्र से क्या होगा? अलग होगा। यानी नंबर 1 पे ये जानने में आना चाहिए कि कर्म चक्र और मैं आत्मा दोनों क्या है? अलग है। नंबर 1 ये जानने में आना चाहिए। नंबर 2 पे ये जानने में आना चाहिए कि कर्म चक्र जो है वो उस संयोग में मेरे कब से है? अनादिकाल से। अनादिकाल से मैं आत्मा कर्म चक्र के संयोग में रहने से मेरा कितना नुकसान हुआ? पहले नुकसान समझ में आना चाहिए। क्या नुकसान हो रहा है?
संयोग दृष्टि हो रही है, पर को अपना माना जा रहा है, सारी शक्ति अन्य में लग रही है, अपना उसे भान हो नहीं पा रहा, यानी दूसरे नंबर पे नुकसान जानने में आना चाहिए कि इस कर्म के कारण संसार है, कर्म के कारण अनंत दुख है, कर्म के कारण राग द्वेष है, कर्म के कारण जो आप चाहते सोचते हैं वो आपका होता नहीं है। ये सारा क्या है? नुकसान है। दो बातें क्लियर हो रही। नंबर 1 की बात हमने क्लियर की कि आत्मा ही ये जानेगा कि कर्म मेरे अंदर में आए नहीं है, वो मुझसे अलग है, और अलग है इसलिए एक दिन मैं कर्मों से अलग हो सकता हूँ क्योंकि अनंत आत्माएं हुई हैं। तो ऐसा आत्मविश्वास जागेगा नंबर 1 पे। नंबर 2 पे ये होगा, अपना नुकसान उसे समझ में आएगा कि अनादिकाल से कर्म के उदय में जुड़ने से, संयोग दृष्टि होने से राग द्वेष होते हैं, अनंत दुखी मैं हो रहा हूँ, मैं सुख स्वरूपी आत्मा अनंत दुख भोग रहा हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा क्या है? नुकसान है। और नंबर 3 पर बिल्कुल इससे अपोजिट बात बोल रही हूँ, समझने का प्रयास करोगे अवश्य समझ में आएगा। नंबर 3, मेरा कुछ भी बिगड़ा नहीं है बिल्कुल उल्टा कर दिया, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। दोनों बातें एक साथ भी बोल सकते हैं। मेरा बहुत कुछ नुकसान हुआ मगर मेरा कुछ भी बिगड़ा नहीं है। क्या पकड़ पा रहे हो? स्वरूप, यानी आत्म स्वरूप का कुछ भी बिगड़ा नहीं है। जब आप पता है कभी जिंदगी में ऐसे अनुभव आपने लिए होंगे, जब आप ये बोलते हो अरे मेरा बहुत कुछ नुकसान हुआ फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे गाड़ी का नुकसान हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो मेरी करोड़ों की गाड़ी क्या हो गई? चूर चूर हो गई, ड्राइवर का बहुत नुकसान हो गया और चीज़ों का बहुत नुकसान हुआ मगर मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। इससे क्या समझते हो आप? उसका अपना शरीर यानी जीवन उसका कैसा रहा? सुरक्षित। तभी वो कहते हम तो बाल बाल बच गए, भले सब कुछ चला गया, गाड़ी चली गई, धन चला गया, सब कुछ चला गया मगर मैं तो बच गया। अब दोनों बातें विरोधी बोल रहे कि नहीं बोल रहे? फिर से और एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आपने ये भी सुन रखा होगा या कभी अनुभव किया हो, कभी किसी के घर में आग लग जाती है और उसका सब कुछ जल जाता है, उसके कमरे में जो है सब जल गया, जो फर्नीचर है वो जल गया, जो घर का सामान है वो जल गया। कई बार तो जो घर के मेंबर होते हैं वे भी नहीं बच पाते हैं मगर सब कुछ जल गया, सब कुछ जल गया। ये बोलने के बाद जब वो अंदर में देखता है कि सब कुछ जल गया घर के अंदर मगर एक चीज तो बहुत सुरक्षित ऐसी रही जिसके आधार पे वो व्यक्ति ये बोलता है कि सब कुछ जल गया फिर भी मेरा कुछ नहीं जला, क्योंकि जिसको वो मेरा मान रहा होगा वो तो आप समझ ही गए। क्या बच गया? तो सब बच गया आपके घर में देखिए आपका बेटा बच जाए तो आप ये नहीं कहते मेरा बेटा बच गया तो सब कुछ बच गया। सब कुछ की बात कर रही हूँ, बेटा बच गया ये बोलोगे मगर वो चीज़ ऐसी है आपके घर में जहाँ आपने वो देखा कि अरे उसका तो बिल्कुल बाल भी बांका नहीं हुआ, वो तो वैसा की वैसा है, जैसा रखा था वैसा ही है, जिसके लिए रखा था उसके लिए वैसा ही है, पूरी जिंदगी की मेहनत कर करके जिसको संजोया था वो वैसा की वैसा है। तो फिर आप कहते हैं मेरा बहुत कुछ जला, सब कुछ जला फिर भी कुछ भी नहीं जला। वो क्या है? अब आप बता दो, इतना मैंने आपको बता दिया। आपकी तिजोरी मान लीजिए सुरक्षित रही, आपका धन माल सुरक्षित रहा, आपके जो सारे डायमंड के डिब्बे सुरक्षित रहे, आपका जो गोल्ड आपने सेव करके रखा था वो सुरक्षित रहा। तो फिर आप बाहर में क्या बोलते हैं? सब कुछ जला, मेरा घर जल गया, मेरा ये जल गया, मेरा वो जल गया, फिर भी मेरा कुछ नहीं जला। बोलते हो कि नहीं? ऐसा ही यहाँ पे है।
मेरा बहुत कुछ बिगड़ा, अनंत कर्म बंधे, अनंत राग द्वेष हुए, अनंत पाप अपराध हुए, मैं पापी द्वेषी ही रहा। सब कुछ मेरा अनादिकाल से कर्म चक्र के संग घूमते घूमते इतना मेरा नुकसान हुआ, अनंत दुख मुझे झेलना पड़ रहा है, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। वहां पे मेरा धन था और यहाँ पे आपका धन क्या है? अनंत गुणों का जो घनपिंड मेरा स्वरूप है, मैं अपना जो असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ, अरे उसका तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा इन कर्मों ने, इन राग द्वेष ने, इन कषायों ने, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ये जब जानने में आएगा, जो बोला ना आत्मा के पास ज्ञान है, आत्मा कर्म चक्र से अलग होगा, आत्मा ये जानता है कर्म चक्र मेरे संयोग में है, स्वरूप में नहीं है। नंबर 2 पे आत्मा ने ये जाना कि ये सब कुछ जो हो रहा है उससे मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। मगर जिस दिन ये पकड़ में आया कि बहुत कुछ नुकसान होने पर भी मेरा असली चीज जो है, असली चीज अब कौन सी है आपकी? अब वो बाहर के धन, असली धन कौन सा है, असली निधि कौन सी है, असली खजाना कौन सा है? जो खजाना कोई भी जला नहीं सकता, गला नहीं सकता, लूट नहीं सकता, उड़ा नहीं सकता, चाहे अनंत अनंत कर्म के बंध जाए, मगर ये खजाना, मगर लगे तो सही खजाने जैसा, लगेगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एकदम से नहीं लगेगा, मगर एक दिन आएगा कि बाहर के खजाने का जैसा मूल्य हमें आता है, ऐसे इस अंदर के खजाने का मूल्य आ जाए, तब समझ लेना कि एक दिन आएगा कि ये आत्मा कर्म चक्र से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया इस चौथे पॉइंट को समझने में कि क्यों आत्मा ही अलग होगा। तो ये 3 पॉइंट आत्मा को ही समझ आएंगे, कर्म को तो समझने का सवाल ही नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 3 बातें मान लीजिए हमें समझ में भी आ गई, अच्छे से समझ आ गई, फिर भी ये आत्मा कर्म चक्र से अलग क्यों नहीं हो रहा? होगा ये पक्की बात है, क्यों होगा ये समझ में आ गया, मगर क्यों नहीं हो रहा ये भी समझ में आना चाहिए। उसका आप चिंतन करके लाना कि ये आत्मा कर्म चक्र से अलग क्यों नहीं हो रहा, जबकि ये मालूम है ना अब हमें, ये तीनों बातें तो पता लग गई, कर्म चक्र अनादिकाल से मगर संयोग में है, मुझसे अलग है। दूसरी बात ये भी समझ आ रही है कि मेरा बहुत कुछ नुकसान हुआ, मेरे अनंत दुख भोगने पड़ रहे हैं, आदि आदि नुकसान आपको समझ में आ गया। और साथ में आपको ये बात भी समझ आ रही है कि आत्म स्वरूप का कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत कुछ बिगड़ा मगर कुछ भी नहीं बिगड़ा, बहुत कुछ रीता मगर कुछ भी नहीं रीता, सब कुछ मेरा अपना क्या है, जैसा है वैसा ही है। फिर भी आत्मा कर्म चक्र से अलग क्यों नहीं हो रहा, ये जब समझेंगे हम तब आगे की 2 बातें समझ आएगी कि कब होगा और कैसे होगा, उसकी भावधारा हम आगे सुनेंगे। अभी